तो आज हम देखेंगे रूल नंबर 59, जिसमें हम जानेंगे यूज़ इन और इनटू का। तो इनका जो यूज़ होता है वो होता है जब चेंज ऑफ मीडियम नहीं होता है, मतलब मीडियम का कोई चेंज नहीं होगा। जबकि इनटू का यूज़ जब होगा जब मीडियम का या स्टेट का चेंज होगा। तो जैसे इसके एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ही डाइव्ड इनटू द रिवर। यहाँ पे इनटू द रिवर करेक्ट होगा, क्योंकि पहले वो दूसरी स्टेट में था और रिवर के अंदर एंटर किया है, तो स्टेट का चेंज हुआ है, तो इसलिए ये करेक्ट होगा, इनटू करेक्ट होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं होगा। जैसे ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर, यहाँ पे इन क्यों करेक्ट है, क्योंकि वो पहले से ही रिवर के अंदर है और उसमें स्विमिंग कर रहा है, कोई स्टेट का चेंज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे इन यूज़ हुआ है। अब जैसे ये दो एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स वॉक्ड इन द रूम, इसका मतलब वो पहले से ही रूम में था, इसलिए यहाँ पे इन का यूज़ हुआ है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, द स्टूडेंट्स वॉक्ड इन टू द रूम। इसका इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का मीनिंग अलग हो गया है कि स्टूडेंट जो थे पहले रूम के बाहर थे, उसके बाद एंटर किए हैं रूम के अंदर, तो स्टूडेंट्स वॉक्ड इन टू द रूम हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फ्रॉग वॉज लाइंग इन द वेल, मतलब वो कुएं के अंदर है, पहले से ही है ना, लाइंग इन द वेल, तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए यहाँ पे इन हुआ, यहाँ पे कोई स्टेट का चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इन यूज़ हुआ। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, वेल के अंदर कूदा, यानी कुएं के अंदर कूदा है फ्रॉग, इसलिए यहाँ पे इनटू आया, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का चेंज हुआ है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, नोट क्या है वो, एंटर प्लेस। जब एंटर प्लेस का सेंस देगा तो उसके साथ इनटू नहीं आएगा, मतलब कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, और जब एंटर प्लेस का सेंस होगा तो इन भी नहीं आएगा, और ना ही कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी जब भी एंटर प्लेस का सेंस देगा। अब जैसे यहाँ पे ही एंटर्ड इन द क्लासरूम या इनटू द क्लासरूम, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एंटर्ड पहले से आ गया है, और एंटर्ड के साथ ना तो इन आता है ना इनटू आता है, कोई सा भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ना इन आएगा ना इनटू आएगा। एंटर्ड, ही एंटर्ड द क्लास। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जब एंटर प्लेस के सेंस में हो तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन जब एंटर प्लेस का सेंस ना दे तो प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। मतलब जब एंटर प्लेस का सेंस दे रहा होगा तो तब हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ना इन लगाएंगे ना इनटू लगाएंगे। लेकिन जब वो प्लेस का सेंस नहीं दे रहा होगा तो हम प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे एंटर इनटू एन अलायंस, ये करेक्ट है, किसी अलायंस में एंटर करना, मतलब एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट साइन करना, तो एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ये करेक्ट है। एंटर इनटू अ डिस्कशन में एंटर करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये एंटर प्लेस का सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा। यूज़ ऑफ थ्रो और थ्रू, जो थ्रो का यूज़ होगा वो कैसे होगा, उसके साथ प्रेपोजिशन इन करेक्ट होगा, इनटू करेक्ट नहीं होगा। तो जो थ्रो या थ्रू होगा उसके साथ इन प्रेपोजिशन करेक्ट है। जैसे ही थ्रू द पेपर इन द डस्टबिन, तो यहाँ पे इन होगा बिकॉज थ्रू के साथ इन का यूज़ होता है। तो ये था रूल नंबर 59।